उसको आराम से डेली 2 वीडियोस देख लोगे, 4-5 दिन में आप क्लास के बराबर आ जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, है ना। अभी ये क्लास लगभग 10-15 दिन और चलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जितना है उसके बाद अगला 2 चैप्टर और बचे हैं इसी ट्रिग्नोमेट्री पे, तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन रहा sin 75 माइनस साइन 15 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 75 डिग्री प्लस मेरा क्या पड़ा हुआ है cos ऑफ 15 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे sin 75 sin 15 की वैसे तो आपको वैल्यू भी कराई गई है ना, sin 75 कितना होता है ना, sin 15 क्या होता है, ये सब वैल्यू मैंने कराया हुआ है। पर बिना उस वैल्यू के हम काम करना चाहते हैं। चलिए देखा जाए कैसे। यहाँ पे बोल रहा हूँ तो पहले तो sin a माइनस साइन b, मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था। कैसे था, साइन माइनस में हो तो फॉर्मूला आता है 2 cos साइन करके, पहले होता है आपका a प्लस बी बाई 2 और फिर होता है हमारा a माइनस क्या लिखा जाएगा b बाई 2। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 cos साइन, पहले दोनों को ऐड करो a प्लस बी 90 हो गया बाई 2। ठीक है, फिर a माइनस बी करो, वहीं वो फॉर्मूला दिख रहा है अपने को, है ना। तो साइन a माइनस बी करूँगा, 75 माइनस 15 कितना हो गया 60 बाई 2। उसी तरह से नीचे लिखा हुआ है cos c प्लस cos d, cos a प्लस cos b, तो cos अगर प्लस में हो, याद कैसे कराया था, ये याद किए थे हम लोग 2 cos, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे a प्लस बी बाई 2 और फिर लिखेंगे हमारा a माइनस बी बाय क्या लिखेंगे 2 करके। बस यहाँ फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूला मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ ताकि आपको ना याद हो जाए साथ ही साथ। तो 2 cos पहले a प्लस बी करो तो क्या आ गया 90 बाई 2, फिर a माइनस बी करो 75 माइनस 15 कितना बना हुआ है 60 बाई 2 हो गया। अब यहाँ देखो 2 से 2 कैंसल, ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है cos 45, फिर यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है cos 90 बाई 2, ये हो गया अपना cos 45, फिर यहाँ पे अपने पास क्या है cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 45 गया, ये बन के आ गया सीधा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हम कितना जानते हैं 1/√3। सीधा साधा फॉर्मूला ये रहे, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करना है और आंसर लेके आना है। कमेंट करके बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक आया सभी को समझ में, कमेंट करो भाई। ऑल क्लियर बताइए सभी लोग, किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताओ भाई। समझ आ रहा है यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, आगे बढ़ूँ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, देखो फॉर्मूला जिनको याद नहीं है वो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और फॉर्मूला जैसे ही याद हो जाएगा उसके बाद लगाने का तरीका प्रैक्टिस वो सब मैं क्लास में कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, है ना। तो आराम से करो, अच्छे से करो, बस समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को। मिटाऊँ अगला क्वेश्चन पे आ जाए। ऑल क्लियर सभी को, नो डाउट। ठीक है, जिनको दिक्कत आ रही है ये सब बेसिक्स आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट अरेंज्ड है ना, पूरा ऑर्डर में रखा गया है, आपको ना देखोगे पता चल जाएगा। और जिनको नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं वो इस वीडियो के प्लेलिस्ट है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको ना सबसे ऊपर फर्स्ट में ही है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को डाउनलोड करोगे, जैसे क्लिक करोगे पूरा आपका PDF आ जाएगा क्वेश्चन का जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा sin 3a प्लस साइन a इंटू साइन ऑफ a। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस, यहाँ लिखा हुआ है cos 3a माइनस cos 3a माइनस क्या लिख रहा हूँ cos a इंटू क्या पड़ा हुआ है cos a। इसकी वैल्यू मुझे किसके बराबर प्रूफ करनी है, इसकी वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है 0 के बराबर, यही अपना काम। ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं आपका पेज नंबर 10 का। ठीक है, 70 पेजेस में से 10 पेज पहुंच गए हैं, तो पेज नंबर 10 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, देखो sin 3a प्लस साइन a। ठीक है, तो अभी कौन सा फॉर्मूला चलेगा, साइन a
प्लस साइन बी वाला, है ना, याद कैसे कराया था, साइन साइन माइनस में हो तो 2 कॉस साइन, साइन साइन प्लस में हो तो फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन कॉस। पहले क्या आएगा, पहले आएगा अपना a प्लस बी बाई 2 और फिर आएगा अपना a माइनस बी बाई 2, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 साइन कॉस, फिर a प्लस बी करो बाई 2 तो 4a आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करना है और फिर a माइनस बी करो तो 3a माइनस a कितना हो गया 2a डिवाइडेड बाई 2 इनटू पड़ा है साइन a। अब उसी तरह से cos 3a माइनस cos a, cos a प्लस cos b तो करा ही दिया, अब बात कर रहे हैं cos a माइनस cos b की। तो cos a माइनस cos b फॉर्मूला कैसे कराया था, 2 साइन साइन, ठीक है। पहले क्या कर लो a प्लस बी बाई 2, अब यहाँ पे ये बड़ा है ना तो यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 अगर बोलता हूँ तो बस ये cos a माइनस cos b में आगे क्या लगाते हैं हम, माइनस, ठीक है। चलो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आगे की तरफ क्या लग जाएगा अपना, आगे लगेगा माइनस ना, तो ये क्या बनने चला गया, देखो ये हमारा बन गया माइनस ऑफ, यहाँ लिखा जा रहा है 2 साइन साइन, ठीक है। साइन साइन माइनस में हो तो 2 कॉस साइन, साइन साइन प्लस में हो 2 साइन कॉस, कॉस कॉस प्लस में हो 2 कॉस कॉस, कॉस कॉस माइनस में हो 2 साइन साइन। सब में पहले a प्लस बी बाई 2 फिर a माइनस बी बाई 2, बस यहाँ पे याद रखोगे आगे माइनस आएगा। तो पहले a प्लस बी कर दो तो कितना आया 4a बाई 2, फिर a माइनस बी करता हूँ क्योंकि आगे माइनस लगा दिया, तो a माइनस बी कितना हो गया 2a बाई 2, ये पड़ा हुआ है cos a, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 2 साइन 2a, फिर पड़ा है cos a इंटू साइन a, और ये पड़ा है माइनस 2 साइन 2a साइन a इंटू cos a। क्या देख रहे हो, 2 साइन 2a साइन ए कॉस ए, 2 साइन 2a साइन ए कॉस ए, आंसर क्या आ गया, ये तो सेम है, हट गया। आंसर कितना हो गया अपने पास 0। आया सभी को समझ में, देख लो भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक समझ आया। हाँ कमेंट करके बताइए भाई। किसी को कोई डाउट पूछो, कुछ पूछना है, समझ आ रहा है यहाँ तक, बताइए सब लोग, ताकि सबको याद हो जाए साथ ही साथ। मैं अगर बस क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाऊँ आपको याद नहीं हो इसीलिए, ठीक है। तो साथ साथ आप लोग भी होमवर्क जब करोगे तो ये फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखते रहो अभी, है ना, 10 दिन तक, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा खासा यूज़ होने वाला है। तो साइड में ये फॉर्मूला लिखते रहिए, जो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको याद होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए साथ साथ इसको लिखते भी रहना है। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है कोई, देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। आ गया ना यहाँ तक सभी को समझ में? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, ऑल क्लियर? चलो वेरी गुड, है ना। ध्यान रखो बस ये फॉर्मूला में ए क्या है बी क्या है, बस ये देखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 10 का इसका पार्ट बी देखो, है ना। क्वेश्चन पार्ट बी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है cos 20 cos 40 cos 60, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत जगह पूछा जाता है। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, ठीक है, फिर cos 60 डिग्री, फिर क्या लिख रहा हूँ cos 80 डिग्री, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू, है ना, पूछी गई है, फाइंड करो, 1/16 है, प्रूफ करके देना है, ठीक है। ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो, 20 का डबल क्या हो गया 40 का डबल क्या हो गया 80। cos 60 की तो वैल्यू पता ही है ना भाई, है ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/2 होती है ना, cos 60, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos 20, फिर क्या लिखा है, ये लिखा है cos 40, फिर क्या लिखा है cos of 80, हो गया। क्या करता हूँ, ये 1/2 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा cos 20, फिर है cos 40, फिर है cos of 80, सही है यहाँ पे ना, 20 40 80, अब सीधा डबल आया है। अब क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे 2 साइन ऑफ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 20 से न्यूमरेटर को और 2 साइन ऑफ 20 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फायदा क्या हो रहा है उससे, फायदा देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन 20 cos 20, तो हमने एक और फॉर्मूला लिखा था, है ना, 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा, डबल एंगल याद है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको आगे से पीछे, पीछे से आगे दोनों तरह याद रखना है। तो 2 साइन 20 कॉस 20 हमारा क्या बनने चला गया? साइन 2 टाइम 20, 2 टाइम थीटा, ठीक है। तो 2 टाइम 20 मतलब क्या बना हुआ है? साइन 40, फिर हमारा क्या बन गया? दिस इज कॉस 40, फिर हमारा क्या बन गया? कॉस ऑफ 80, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है? 2 इंटू 2, ये पड़ा है 2 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्या लिखा है? 20, ठीक है। फिर से क्या करता हूं? फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ताकि फिर क्या हो गया? 2 साइन 40 कॉस 40। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन ऑफ 2 इंटू 40 क्या बन के आया? साइन ऑफ 80। फिर क्या पड़ा है? कॉस ऑफ 80, और डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू 2 स्क्वायर, क्या हो गया? 2 क्यूब, यहाँ पे पड़ा है साइन 20, हो गया डिग्री में। अब फिर से क्या करो? एक बार और लगा दो, 2 इंटू 2, तो देख रहे हो 2 का पावर 4 16 तो आ गया। अब देखो 2 साइन 80 कॉस 80, ये मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ 160 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इंटू साइन ऑफ 20। और याद है साइन 120 निकालने का तरीका क्या सिखाया था, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन 160 की वैल्यू है ना, यहाँ से क्या लिख सकते हो? 160 को लिख सकते हो 180 माइनस 20, है ना। 180 माइनस 20, ये किससे एंगल बन रहा है? 20 डिग्री, x से बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये साइन 20, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो ऊपर जो लिखा है, मैंने क्या सिखाया था? साइन 160 की वैल्यू कितनी होगी? जितना इसके सप्लीमेंट्री एंगल, साइन सप्लीमेंट्री एंगल 160 का कितना होता है? 20, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 160, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। तो ये रहा, बिना ये सब किए हुए भी आप काम कर सकते हो। दिस इज 2 पावर 4 साइन 20, हो गया। साइन 20 साइन 20 गया, 1 बाई कितना आ गया अपने पास? 16। दैट्स इट, योर आंसर, ठीक है। याद रखना इस टाइप से डबल डबल एंगल दिखता रहे, है ना। ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आएगा आके जहाँ डबल डबल होता जाएगा, तो आपको करना क्या है? आपको पहले में साइन 2 थीटा बनाना है। तो जो सबसे छोटा एंगल है उसका 2 साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में जो नंबर आएगा वो दिखेगा, वो आपका सेम दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1/16 आ जाएगा, ठीक है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसके आगे स्टार लगा लेना, है ना। रिविजन के टाइम पे इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए आ रहा है ना भाई सभी को समझ में। इसीलिए मैं साइड बाय साइड फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ आता रहे, ठीक है। हमारे में जगह ही नहीं होती लिखने की छोटी नोटबुक, ठीक है। तो रहने दो, आप लोग देखते जाओ, ठीक है। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ना, और साथ ही साथ फॉर्मूला जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तो उसी टाइम आप उस फॉर्मूले को दिमाग में रिवाइज करो, है ना। सबसे बेस्ट तरीका है भाई कि, है ना, बोल बोल के रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लिखो ना, जिसको कुछ नहीं समझ आए उसके पास यही ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। देखो फॉर्मूला बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, और फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। साइड में लिख लो, हर एक क्वेश्चन के साइड में लिखोगे तो इतनी बार लिखा जाएगा कि ऑटोमेटिकली याद ही हो जाए। यहाँ तक आ रहा है भाई सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट है इसमें? बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप घर में खुद ट्राई किया करो, और नहीं बने तो यहाँ दिमाग, है ना, जब मैं यहाँ समझा रहा हूँ उस टाइम पे आपको क्लिक कर जाएगा आगे से फ्यूचर में। इससे इनके बाहर कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन ही नहीं बचे हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर कर लिए मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरी कवर अप कर ली है। तो इसीलिए फोकस कीजिए, जो क्लास में क्वेश्चन हो रहे हैं वो अच्छे से हो जाए, उसके बाद शीट, होमवर्क, वो सब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एक ही सिमिलर टाइप दिखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उसके बाद कुछ बचता भी नहीं वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। साइन 8 थीटा कॉस 4 थीटा। चलो लिखते हैं इसे। तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है साइन 8 थीटा, फिर है कॉस ऑफ थीटा माइनस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पड़ा है साइन 6 थीटा कॉस ऑफ क्या लिखा हुआ है? 3 थीटा डिवाइडेड बाय ना कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस
साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। सही है ये चीज़, ठीक है। देखो यहाँ बड़ा एंगल छोटा एंगल, बड़ा एंगल छोटा एंगल, बड़ा एंगल छोटा एंगल, जब साइन साइन होता है तो आप छोटा और बड़ा करके रख सकते हो, है ना। अभी देखते हैं, जैसे यहाँ था cos a माइनस cos b तो बार माइनस होता, ठीक है, b माइनस a बाई 2 हम बोलते थे तो प्लस लगा सकते थे। अब हम यहाँ से यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में तो मैंने याद कैसे कराया था, देख लो, इन 4 फॉर्मूले का यूज होगा ना। एक बार साइड में याद करा देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ 2 साइन a cos b, हमेशा आगे वाला बड़ा एंगल है, तो जब 2 साइन a cos b या 2 cos a साइन b हो जाए, दो अलग अलग हो जाए, याद कैसे कराया था, साइन साइन, यहाँ पे 2 साइन a cos b होगा, आगे वाला बड़ा एंगल है तो साइन साइन प्लस में, और 2 cos साइन होगा, a बड़ा है तो यहाँ पे साइन साइन क्या बन के आएगा तुम्हारा, माइनस में, ठीक है। पहले हमेशा याद रखना है, पहले हमेशा a प्लस बी आएगा और बाद में हमेशा a माइनस बी आएगा, यहाँ बाई 2 नहीं लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, पहले a प्लस बी आएगा और फिर क्या आएगा अपना निकल के a माइनस बी आएगा। ये तो 2 साइन है ना, कॉस या 2 कॉस साइन। अब बात की जाए 2 कॉस कॉस, है ना, या फिर 2 साइन साइन, ठीक है, 2 साइन साइन। तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, 2 कॉस कॉस कब आएगा, जब कॉस कॉस मेरा क्या हो प्लस में, और 2 साइन साइन कब आएगा, जब कॉस कॉस मेरा क्या हो माइनस में। पहले लिख दो a प्लस बी और फिर लिख दो a माइनस बी करके, है ना। बस यहाँ पे याद रखना है, जब 2 साइन साइन हो तो यहाँ पे पहले a माइनस बी लिखना और फिर लिखना a प्लस बी, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कॉस ये सब तो दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। अब इजी हो गया, 2 साइन कॉस, फॉर्मूला ये वाला बड़ा वाला पहले है, तो साइन साइन क्या है प्लस में, ठीक है। पहले a प्लस बी 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा, फिर a माइनस बी, ये कितना आया 7 थीटा माइनस, उसी तरह से 2 साइन कॉस, फिर से 2 साइन कॉस, साइन साइन प्लस में ना, पहले क्या बोल रहा हूँ a प्लस बी 9 थीटा और फिर क्या बोल रहा हूँ a माइनस बी 6 थीटा माइनस 3 थीटा इज 3 थीटा। उसी तरह से 2 कॉस कॉस, ये रहा फॉर्मूला, है ना, क्या होगा कॉस कॉस प्लस में पहले a प्लस बी 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा और फिर a माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा इज थीटा माइनस 2 साइन साइन, 2 साइन साइन क्या बोला है, कॉस कॉस माइनस में पहले a माइनस बी करो तो 3 थीटा माइनस 4 थीटा, थीटा बोल दिया जाए ना, चाहे b माइनस a बोलो या a माइनस बी बोलो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, 4th क्वाड्रेंट में कॉस प्लस, ठीक है। एंड फिर आपका a प्लस बी इज 7 थीटा, ठीक है। अब देखो साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा गया, ब्रैकेट खोला जाएगा, उसी तरह से कॉस थीटा से कॉस थीटा गया। न्यूमरेटर में क्या पड़ा है, न्यूमरेटर है 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और उसी तरह से डिनोमिनेटर लिखा जा सकता है हमारा कॉस 3 थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ कॉस 7 थीटा। फिर से क्या बोलता हूँ, साइन साइन माइनस में आएगा, फॉर्मूला कैसे याद कराया, 2 कॉस साइन ना, जब साइन साइन माइनस में हो तो आपका आएगा 2 कॉस साइन a प्लस बी बाई 2 10 थीटा बाई 2, फिर a माइनस बी 7 माइनस 3 इज 4 थीटा बाई 2। उसी तरह से नीचे लिखो 2 कॉस, फिर कॉस पहले a प्लस बी बाई 2 कर लो 10 थीटा बाई 2, फिर a माइनस बी या b माइनस a, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो गया 4 थीटा बाई 2। देख रहे हो 2 cos 10 थीटा बाई 2, 2 cos 10 थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, न्यूमरेटर आया sin 2 थीटा, डिनोमिनेटर में आया cos 2 थीटा, योर आंसर इज tan ऑफ 2 थीटा। देख लो भाई, किसी को कोई डाउट है, सबको आया समझ में, किसी को कुछ पूछना है इसमें नहीं समझ आया हो कमेंट करके पूछिए। ऑल क्लियर, सबको आ रहा है समझ में, देख लो। मान लो ना ये मान लो यहाँ माना ही जाता है कि a और b पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बनाओ, साइन माइनस 8 थीटा होता उसे माइनस साइन 8 थीटा करते, ठीक है, उसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कमेंट करके बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
यहाँ तक आ गया सबको समझ में? समझ आ रहा है यहाँ तक? देखते जाओ भाई, साथ ही साथ चलो, और किसी को कोई स्टेप में अगर प्रॉब्लम हो उसी स्टेप में पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बताइए, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ। यहाँ तक आया समझ में? हाँ बस x और 3x लिखा है तो पॉजिटिव मानते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग को आया ना समझ में? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन किया जाए। तो मेन है भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। अगर मैं बोल दूं बस हो गया, है ना, बिना अप्लाई किए हुए आपको बस फॉर्मूला बोल दूं, ये रहे फॉर्मूले, अब लगाते रहो, है ना, एग्जाम में आपको वो फील नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 11, है ना, 11 है 12 है, देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना पेज नंबर 11 का 2 cos 2a, है ना, +1 2 cos 2a -1 करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा? 2 cos 2a +1, है ना, 2 cos 2a +1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 2 cos 2a -1, इसकी वैल्यू किसके बराबर प्रूफ करनी है? tan 60 + a tan 60 - a, ठीक है। इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है tan of 60 डिग्री प्लस a, फिर मुझे प्रूफ करना है tan of 60 डिग्री माइनस a के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है? करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि, है ना, आप राइट हैंड साइड उठाइए और राइट हैंड साइड को यहाँ क्या करना है, अपने को सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला लगाना है ना। मेन है फॉर्मूले का गेम है ये पूरा चैप्टर ही, ठीक है। तो चलो राइट हैंड साइड से शुरुआत किया जाए। तो राइट हैंड साइड क्या बना हुआ है? tan of 60 डिग्री प्लस a इंटू क्या लिखा हुआ है? tan of 60 डिग्री माइनस a। अब ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखा था हमने। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या लिखा था? ये था, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ बन जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय क्या लिखते हुए 1 माइनस मेरा बना हुआ है tan a इंटू tan b, ठीक है। लगा दो भाई यहाँ पे। तो tan 60 प्लस a, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? tan a प्लस tan b, है ना, tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या लिख दिया? tan a इंटू tan b ना, ये फॉर्मूला रहा। उसी तरह से tan 60 माइनस a करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, ठीक है। तो tan 60 माइनस a का फॉर्मूला क्या है? tan 60 माइनस tan a डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है? डिनोमिनेटर में पड़ा है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। tan 60 इंटू क्या पड़ा है अपने पास? tan a करके पड़ा हुआ है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, ठीक है, उसको रखो। तो जैसे हम रखेंगे, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनता दिख रहा है। ये क्या बन गया? ये बना √3 प्लस tan a डिवाइडेड बाय, मेरे पास क्या बन के आया? 1 माइनस √3 tan a, क्योंकि tan 60 फिर से √3 हो गया, ठीक है। और उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? ये क्या बना हुआ है? tan 60 √3 फिर से माइनस tan a, यहाँ पे क्या पड़ा है? डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3 इंटू क्या पड़ा है? tan a। अब ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दिख रहा है। ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? फिर से x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बन के आया? वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर बन गया 3 माइनस tan स्क्वायर a और डिनोमिनेटर बन गया 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या निकल के आया? 3 tan स्क्वायर a। कमेंट करके बताइए यहाँ तक, इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? अब बस करना क्या है? साइन कॉस में बदलना है tan को और अपना आंसर आएगा, ठीक है। आइए भाई, सभी लोग फॉलो कर रहे हो यहाँ तक, है ना। साथ में फॉर्मूला लिख के चला करो, बेस्ट होता है ना, ताकि आपको उस टाइम कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसका वैल्यू हमें यहाँ तक निकालना है।
अब चाहे तो है ना cos 2a का फॉर्मूला लगा दो, है ना, वहाँ से कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक आया समझ में? कंटिन्यू करें आगे? चलो देखो आगे कंटिन्यू करते हुए अब ध्यान दीजिए, ये क्या बन के आया, ये हो गया मेरा 3 माइनस tan स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर a बना हुआ है sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, उसी तरह से नीचे क्या लिख सकता हूँ, इस 3 tan स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ फिर से tan स्क्वायर a क्या बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। अब एलसीएम लूंगा तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर a आया, ये हो गया 3 cos स्क्वायर a, फिर बना है माइनस साइन स्क्वायर a। उसी तरह से यहाँ पे ये आएगा कितना, cos स्क्वायर a माइनस क्या पड़ा हुआ है 3 sin स्क्वायर a करके पड़ा हुआ है, ये cos स्क्वायर a इस cos स्क्वायर a एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं sin स्क्वायर a की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a, सब कुछ cos स्क्वायर में रख देता हूँ, है ना, तो 3 cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a। उसी तरह से नीचे क्या बना हुआ है cos स्क्वायर a माइनस 3 sin स्क्वायर की जगह लिख दिया जाए 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये बन गया 3 cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस क्या बन के आया अपना cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, उसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका यहाँ तो sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर हुआ, ठीक है, cos स्क्वायर a, ये बन गया हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस 3 टाइम्स, है ना, प्लस 3 इंटू क्या बना हुआ है cos स्क्वायर a, न्यूमरेटर बना हुआ है 4 cos स्क्वायर a माइनस 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 और डिनोमिनेटर बना हुआ है 4 cos स्क्वायर a, है ना, प्लस क्या बना हुआ है अपने पास 3 करके बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब हमने फॉर्मूला फिर पढ़ा था cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल दो, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल दो। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर बात करूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा में चाहिए ना, यहाँ a है, यहाँ 2a चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 ना, बस हो गया अपना काम। अब यहाँ पे क्या करो cos स्क्वायर a की जगह 1 प्लस cos 2a बाई 2 कर दो, तो 4 इंटू, है ना, ये क्या बना हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ क्या लिख दिया जाए 2a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ इस cos स्क्वायर a को, नीचे जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ 2a बाई 2, फिर क्या है मेरे पास प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 है, सॉरी नीचे भी क्या है आपका माइनस 3 पड़ा हुआ है ना, नीचे भी यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस 3 लगा दो। अब ये 2 इस 4 को 2 कैंसिल करेगा तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा 2 प्लस 2 cos 2a माइनस 1, उसी तरह से यहाँ 2 ब्रैकेट खोलते हुए 2 प्लस 2 cos 2a माइनस 3, न्यूमरेटर बन गया 2 cos 2a, ठीक है, 2 माइनस 1 कितना आया 1, और डिनोमिनेटर उसी तरह से 2 cos 2a, फिर 2 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। LHS आया कि नहीं आया, ठीक है, इस तरह से काम किया जाएगा भाई, ठीक है, मतलब और है ना, आपके पास भी एक तरीका हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ LHS से करो भाई, जिसको LHS से मन है LHS से सॉल्व करो, है ना, LHS से बस उल्टा करते जाना भाई ना, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a बना देना, cos स्क्वायर a को फिर है ना यहाँ पे cos स्क्वायर a को अब tan a लाना है, थोड़ा टफ हो जाता, ठीक है, यहाँ उल्टा जाना, ठीक है, ये रेशनलाइज ये सब करना होता पर थोड़ा टफ होता, ठीक है, RHS से थोड़ा इजी हो गया और कुछ नहीं है। यहाँ तक कमेंट करके बताइए, यहाँ तक आया सभी को समझ में, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, देख लो भाई, यहाँ तक ऑल क्लियर, किसी को कोई पूछना है, कोई स्टेप नहीं समझ आया हो कमेंट करके बताओ, नहीं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पेज नंबर 12। डन, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए मिटाऊँ इसे, सारा क्लियर किसी को,
कोई डाउट नहीं? नो डाउट? चलो भाई पेज नंबर 12 आओ फिर। चलो पेज नंबर 12 क्या कह रहा है ध्यान दोगे। क्वेश्चन लिखा है sin 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसकी वैल्यू tan थीटा के बराबर प्रूफ करनी है। ये तो ही जाएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, डबल एंगल फॉर्मूला याद कराया था, 2 sin थीटा कॉस थीटा। उसी तरह से cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बोल लो, या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बोल लो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल लो। यहाँ इस तरह से क्या लिखा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में क्या पड़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल, न्यूमरेटर में बचा sin थीटा, डिनोमिनेटर में बचा cos थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होने चला गया तुम्हारा tan थीटा। यहाँ तक आया समझ में? देख लो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट 1 पार्ट ए करके था, देख लीजिए भाई, साथ ही साथ बताते जाइए। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई स्टेप में डाउट है कमेंट करके पूछो, फिर आते हैं पार्ट बी पे बात करने। यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? हाँ 11th की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन फॉर्मूले में हो जाएगी ना। मतलब ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं बस फॉर्मूला लिखा दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ साथ ही साथ। जैसे अगला क्वेश्चन आपका बोला हुआ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है sin 2 थीटा ना प्लस cos 2 थीटा, ध्यान दोगे 1 प्लस sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और नीचे लिखा है 1 प्लस sin 2 थीटा माइनस क्या लिखा पड़ा है अपना cos ऑफ 2 थीटा। सही है। इसका वैल्यू कितना प्रूफ करना है अपने को, इसका वैल्यू प्रूफ करना है इज इक्वल टू कॉट ऑफ क्या बोल सकता हूँ थीटा के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जैसे यहाँ पे किया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बन के आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो मैं जो ऊपर ये साइन 2 थीटा को तो लिख दिया, क्या लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस साइन 2 थीटा को, और प्लस 1 इस 1 को यहाँ ले लिया, और ये जो कॉस 2 थीटा है इसको लिख दिया जाए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और उसी तरह से इस साइन 2 थीटा को पहले लिख दो, क्या बना हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इस 1 को लिख दो। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखूंगा तो ये तो माइनस में है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, ताकि क्या होगा 1 से 1 कैंसिल ही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो पड़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरह से बाय यहाँ पे पड़ा है डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो खत्म हो गया, ऊपर तो क्या कॉमन आ गया 2 कॉस थीटा कॉमन आया, ब्रैकेट में पड़ा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आता दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पड़ा हुआ है साइन थीटा। हो गया, देखो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। समझ आ रहा है यहाँ तक? आइए भाई, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछो ना। ये कैसे ये लिखा जाएगा यही आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, ये कैसे ये लिखें यही चीज़ हमें सोचना है। ठीक है, इसी के मार्क्स है भाई। ठीक है, और तुम कुछ भी कर लो इससे काम नहीं होगा। ठीक है, कोई बोलेगा 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। आपको डबल एंगल जब दिख जाए साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही काम होगा।
यहाँ साइन सी प्लस साइन डी तो है नहीं कि लगाया जाए, साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बोला है, साइन ए प्लस कॉस ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये करते करते प्रैक्टिस में अपने आप बन जाएंगे क्वेश्चन। बताइए भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बन रहा है सभी से? अब अच्छा लग रहा है, बन रहा है क्वेश्चंस तो। हाँ, धीरे धीरे करते करते सब बनेंगे, बस थोड़ा रेगुलर रहो और क्लास को फॉलो अप करते रहो ना, क्लास को साथ साथ, है ना, क्लास के साथ साथ चलोगे तो पूरा पार्ट बाय पार्ट आपसे बनने लगेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कमेंट कीजिए भाई, बताइए सभी लोग, यहाँ तक कोई डाउट किसी को आया समझ में सभी को? चैप्टर बड़ा है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था बड़ा सा चैप्टर है, तो हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार अगर सीख गए तो बस आपका मानो 2-3 क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। सेक 8 थीटा -1 डिवाइडेड बाय, लिखा क्या है, सेक 4 थीटा, क्या लिखा हुआ है, -1, इसकी वैल्यू मुझे क्या प्रूव करनी है, tan 8 थीटा इंटू tan 2 थीटा। जिसके पास पीडीएफ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबसे ऊपर उस पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है, जैसे ही क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, तो है ना, जिससे पीडीएफ डाउनलोड करना है वो इस वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकता है ना, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। अब कितना रेगुलर रहे, चलो वेरी गुड, जो रेगुलर है बहुत अच्छी बात, जो नहीं है बाद में उन्हीं को प्रॉब्लम होगा ना। चलिए भाई, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक 8 थीटा -1 सेक 4 थीटा -1। ध्यान दोगे क्या किया जा रहा है, इस सेक 8 थीटा को ना क्या लिखा जा सकता है, ये जो सेक 8 थीटा लिखा हुआ है 1/cos 8 थीटा -1, और उसी तरह से यहाँ पे इस सेक 4 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos 4 थीटा -1 लिख सकता हूँ। एलसीएम लूँगा यहाँ पे, तो ये बना 1 - cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पड़ा है cos 8 थीटा, और फिर यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये 1 - cos 4 थीटा आ गया, और ये जो cos 4 थीटा है एलसीएम लेने के बाद ये तो ऊपर चला गया अपना cos 4 थीटा करके, सही है चीज़। अब यहाँ देखो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अभी हम बार बार ये आ रहा है इसीलिए 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला चलो डिराइव भी कर लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, है ना, 1 चाहिए ना, तो ये हो गया 1 - 2 sin square x, cos square x माइनस sin square x बोलो, 2 cos square x -1 बोलो, या 1 - 2 sin square x बोलो, तो इस cos 2x को यहाँ लेके आओगे 1 - cos 2x, तो ये 2 sin square x यहाँ पे आ गया, बन गया 2 sin square x बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये बना हुआ है 1 - cos 8 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos 4 थीटा, और फिर यहाँ पड़ा है cos 4 थीटा और यहाँ पड़ा है cos 8 थीटा, हो गया। अब 1 - cos, है ना, 1 - cos 2x 2 sin square x हो गया, तो ये जो चीज़ है 2 sin square और इसका आधा हो जाएगा, यहाँ 2x है तो उसका आधा एंगल दिख रहा है, तो यहाँ 8 थीटा का आधा कितना हो गया 4 थीटा। उसी तरह से नीचे क्या बना हुआ है 2 sin square, इस 4 थीटा का आधा कितना हो गया 2 थीटा, और फिर मेरा क्या दिख रहा है यहाँ पे cos 4 थीटा, फिर बना हुआ है यहाँ पे cos 8 थीटा। पहले यहाँ देख लो क्या प्रूफ करना है, tan 8 थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ देखोगे यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो sin 4 थीटा है 2 sin 4 थीटा एक cos 4 थीटा के साथ ले जाओ, है ना, और एक sin 4 थीटा को बाहर ही रखो, ठीक है, और एक 2 sin 4 थीटा को किसके साथ रखो, cos 4 थीटा के साथ रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय ना, एक 2 sin 4 थीटा को cos 4 थीटा के साथ रखे और एक sin 4 थीटा बाहर निकाल लिए, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे तो कोई मुझे दिख नहीं रहा कुछ होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 sin 2 थीटा नीचे जो लिखा हुआ है 2 sin 2 थीटा, फिर sin 2 थीटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक sin 2 थीटा बाहर निकाल लिया जाए ना, चलो इसे लिख दो 2 sin 2 थीटा sin 2 थीटा इंटू क्या पड़ा है अपने पास cos 8 थीटा। अब मुझे ये बताओ ये क्या है 2 sin x cos x करके,
जो फॉर्मूला होता है अंदर एंगल सेम हो जाए, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2x का, है ना। तो 2 टाइम 4 थीटा इज 8 थीटा। और ये जो साइन 4 थीटा इसको तोड़ो किसमें, इसमें साइन 2 थीटा, 2 थीटा को 2 साइन x cos x, तो इसका आधा एंगल हो गया 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, है ना। मेरे पास क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है 2 साइन 2 थीटा, फिर साइन 2 थीटा, फिर बना हुआ है cos 8 थीटा करके, सही है। अब यहाँ देखिए भाई ना, ये जो साइन 8 थीटा बाय cos 8 थीटा, ये तो क्या हो गया tan 8 थीटा, एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हुआ, ठीक है। और ये cos नीचे आ गया, तो नीचे तो बन गया tan 2 थीटा, और ये cos इस साइन के साथ बन गया tan 8 थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये रहा आपका आंसर। देख लो भाई, यहाँ तक समझ आया सभी को, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताइए। यहाँ तक ऑल क्लियर, समझ आ रहा है सभी लोग, बताओ भाई। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट इस स्टेप तक में, तो 12 पेज तक हुआ है अभी तक, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगी ये स्टेप करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा, उसी के लिए इतने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी बताइए भाई, सबको आ रहा है समझ में, डन, ठीक है। चलो अब एक है ना, ये क्वेश्चंस के सिवा एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ छोटा सा, फिर आगे आप लोग ये बना के आएंगे, आगे के क्वेश्चंस सब लोग ट्राई करके आएंगे इन क्वेश्चंस को। तो कोशिश करना 5-6 आगे के 5-6 पेजेस आप खुद बना के आओ, ताकि इस टाइप से है ना, जब हम यहाँ काम करते रहें आपको फ़ायदा हो। टॉपिक लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टॉपिक लिखो सब लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of sum of more than 2 angles, sum of more than 2 angles, ठीक है। जैसे ये अपना सपोज 2 एंगल से जब ज़्यादा की बात हो जाए, ठीक है, ये याद करने नहीं बोल रहा, बैठ के याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। साइन a प्लस बी प्लस सी, अगर कोई ऐसा एक फॉर्मूला आ जाए अपने पास, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखो, इसको कैसे किया जाए, ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस a प्लस बी को क्या मान लो, x मान लो ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन x प्लस सी करके लिखा है। अब साइन x प्लस सी का फॉर्मूला क्या सिखाया था, साइन x कॉस सी कॉस x साइन सी, ये सीखे थे, ठीक है। और बीच में प्लस है तो प्लस, पर x मेरा क्या था, a प्लस बी था, x जो था वो था a प्लस बी, फिर लिखा हुआ है कॉस सी, फिर यहाँ पे उसी तरह से x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह लिखा हुआ है a प्लस बी, यहाँ लिखा हुआ है साइन सी। अब फिर से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ना, कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे इनटू क्या पड़ा हुआ है कॉस सी। उसी तरह से ये कॉस ए प्लस बी खुलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस क्या बोल सकता हूँ, साइन ए साइन बी, फिर इनटू क्या बना है साइन सी। अब ब्रैकेट खोल दो, है ना, ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट खोलने पे क्या दिख रहा है ना, ब्रैकेट खोला जाए, ये बन के आया साइन ए कॉस बी कॉस सी, सही है, प्लस यहाँ पे बन के क्या आया कॉस ए साइन बी कॉस सी। ध्यान दोगे एक पैटर्न दिखेगा आपको, कॉस सी, फिर यहाँ पे बना हुआ है कॉस ए कॉस बी साइन सी, ठीक है, माइनस
क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी साइन सी। टोटल कितने एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 और 4। तो ये जो लिखा हुआ है एक पैटर्न देखोगे, यहाँ पे साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर b के साथ साइन हो गया, फिर आखिरी में c के साथ साइन हो गया। तो इसको लिखा गया है समेशन ऑफ साइन ए कॉस बी कॉस सी करके लिखा हुआ है ना। मतलब अभी साइन ए है, फिर अगले में प्लस साइन बी हो जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर अगले में कॉस ए कॉस बी साइन सी। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है माइनस इस तरह से, इसे कहते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन ए। साइन ए कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर है ना, यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ये स्टेप सबको आया ना समझ में, देख लो। इसमें क्यों नहीं करते शीट जैसा, कि डाउट है तो बोलो। सर ये क्या किए, समेशन में कैसे लिखे, क्योंकि भाई अभी ये वो शीट वाला नहीं है, ये शीट जैसे कोई फ़ायदा नहीं है ना। अभी रुको, अभी आगे ना 50% जब हो जाएगा उसके बाद वो शीट जैसा डिस्कशन होगा। अभी 50% तक मुझे खुद कराना है, उसके बाद है ना जब 50% हो जाएगा, जब मैं खुद बोल दूंगा ना, तो उसके बाद मैं खुद है ना उस शीट जैसे इसके आगे के क्वेश्चंस तुमसे पूछ के जो डाउट होंगे वो तुम पूछ सकते हो फिर। ठीक है, 50% तक रुक जाओ। ठीक है, हाँ भाई। सर कौन है भाई, अर्पित। हाँ भाई आराम से पढ़ो अभी, अर्पित ना ध्यान दो। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ समेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखो एक पैटर्न बन रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर कॉस ए साइन बी कॉस सी, फिर कॉस ए कॉस बी साइन सी। इन सब में हमें क्या दिख रहा है, पहले में साइन है, फिर यहाँ दूसरे में साइन है, फिर यहाँ तीसरे में साइन है। तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी कॉस सी, और यहाँ समेशन चल रहा है ना। मतलब ये पैटर्न देख के एक समेशन सुने हो ना, समेशन करके है ना, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और जो लास्ट में लिखा है साइन ए साइन बी साइन सी, वहाँ तो कोई पैटर्न नहीं है, तो वहाँ पाई साइन सी, साइन ए का मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट। ये जो पाई है ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आगे मैथ्स में और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी बस ये समझो पाई साइन ए का मतलब साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, कंटिन्यूड प्रोडक्ट समझ आता है मल्टीप्लाई करते हुए। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके बताइए भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछ लिया जाए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ध्यान दो, एक मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब लोग यहाँ देखेंगे। मैं इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करने की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करता हूँ, और कॉस ए कॉस बी और मेरा कॉस सी से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को। ठीक है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई किया और कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड किया। क्या हुआ उससे, ध्यान दो, उससे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे कॉस बी कॉस सी गया, साइन ए बाय कॉस ए क्या बन के आया, टैन ए। उसी तरह से कॉस ए साइन बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो कॉस ए कॉस सी गया, साइन बी बाय कॉस बी क्या बन गया, टैन बी। उसी तरह से कॉस ए कॉस बी गया, साइन सी बाय कॉस बी कॉस सी क्या हो गया, टैन सी हो गया। अब साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये क्या बन गया, टैन ए टैन बी, और क्या बन के आया तुम्हारे पास, टैन सी आया। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। देख लो भाई, आया सभी को समझ में? यहाँ तक कमेंट करके बताइए।
समझ आया ना बस, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है नितेश और अर्पित, है ना, अपना टाइम पास बाद में करो दोनों, ठीक है। मैं आराम से जैसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, प्लान है कैसे पढ़ाना है, उसका टेंशन मत लो ना, वो सब हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना है, पढ़ो आराम से ना, अच्छे से पढ़ोगे। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कली के लिए, है ना, जैसे हमने साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला बताया ना, उसी तरह से आपको कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का फॉर्मूला बना के लाना है, इसी तरह प्रूफ करोगे, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोग प्रूफ कीजिए, उसका कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा ना, अब वो उसी तरह से खुद करो प्रूफ, है ना, एक कर ही दिया, बाकी आप खुद कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे बन जाएगा, अगर नहीं बनता है तो मैं कल वैसे बताऊंगा, अगर बन गया तो ठीक है, ठीक है, बन जाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा खुद बनाना भाई, है ना, आज इतने क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं तो कोशिश आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, सेम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने लिखा था। फिर कॉस बी क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी साइन सी होगा, साइन सी माइनस आगे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी, ये तो उसी तरह से आएगा जैसे अभी कराया था आपको ना, वही a प्लस बी को x मान लेना। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको लिख दोगे पाई कॉस ए, मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए, और ये क्या लिखा हुआ है, समेशन लिखा हुआ है साइन ए साइन बी, और क्या लिखा हुआ है आपका कॉस सी, सबसे माइनस कॉमन निकाल लिया, ये रहा। और फिर जब इसको किससे डिवाइड कर देते हो, इसको साइन ए साइन बी साइन सी से डिवाइड कर देते हो ना, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट, है ना, इसको, है ना, या कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दो, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी से अगर डिवाइड करने चल जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस सी डिवाइड होने पे क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ गया, ठीक है। ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी डिवाइड होके 1 आ गया, यहाँ कॉस ए कॉस बी कॉस सी डिवाइड करेंगे, ये आ गया अपना tan ए इंटू tan बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस बी गया, यहाँ पे है tan ए इंटू tan सी, ठीक है। और उसी तरह से ये हो गया tan, है ना, b इंटू tan सी करके, ठीक है। ये फॉर्मूला खुद डिराइव करना भाई, बन जाएगा ना। और एक आखिरी फॉर्मूला, जैसे 3 एंगल्स का, है ना, अगर मैंने साइन बता दिया कॉस बता दिया, अब एक tan का भी फॉर्मूला उसी तरह से आपको, है ना, करना है। इनका उतना कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने एक डिराइव किया और बाकी रिजल्ट आपको दिखाए, आप खुद डिराइव कीजिए, बनेंगे, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है अपना, क्या लिखा हुआ है, tan ए प्लस tan बी प्लस क्या लिखा हुआ है, tan सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, याद है कॉस साइन ए साइन बी साइन सी आया था, प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को जैसे डिवाइड करोगे तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये था tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी ना। तो अगर ये दोनों आ गए तो डिवाइड करके ये तीसरा भी आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट उसी से डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा tan ए tan बी, फिर क्या पढ़ा है, फिर पढ़ा है tan बी tan सी, tan ए tan सी, है ना, फिर पढ़ा है tan बी tan सी, बस हो गया भाई। इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखा हुआ है s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2 करके, ठीक है। s1 का मतलब क्या है, s1 मतलब 3 एंगल्स का एक, है ना, साथ सम tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, s3 मतलब तीनों का एक साथ प्रोडक्ट माइनस s3, फिर s2 मतलब दो का एक साथ प्रोडक्ट करते हुए, ठीक है, tan ए tan बी tan ए tan सी tan बी tan सी, आया समझ में भाई, ठीक है। अब